30 जुलाई को होने वाली नगर पालिका परिषद की बैठक में बंगला नंबर 60 में फूड जोन बनाने का प्रस्ताव आने वाला है। इसी जमीन पर पहले गर्ल्स स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है और सीएम से 12 करोड़ रुपए भी आ चुके हैं। बंगला नंबर 60 की जमीन पर प्रदेश का पहला गर्ल्स स्टेडियम नजर आएगा, वहीं फूड जोन भी बनेगा। शहर विकास के इन प्रस्तावों को लेकर नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति सहित कांग्रेस के पार्षदों ने पहले भी विरोध किया था और अब भी विरोध कर रहे हैं। इससे इनकी शहर विकास विरोधी मानसिकता का पता चलता है। वे शहर का विकास नहीं चाहते, सिर्फ जमीनों की बंदरबाट की बात करते हैं और जमीनों के दुरुपयोग को लेकर आरोप लगाते हैं। जब बंगला नंबर 60 की जमीन पर गर्ल्स स्टेडियम और फूड जोन बनाया जा रहा है तो इन्हें किस बात का विरोध हो रहा है? यह बात नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कही। उन्होंने कहा कि हम शहर का लगातार विकास कर रहे हैं। बंगला नंबर 60 शहर के बीचों बीच स्थित है, गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज के पास है। यहाँ गर्ल्स स्टेडियम बनेगा जो कि शहर की बेटियों के लिए सौगात होगी। कांग्रेस पार्षदों का काम सिर्फ शहर में विकास कार्य रोकना है और वे यही काम कर रहे हैं। खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष जो शहर विकास की बात नहीं करते, शहर के विकास में रोड़े अटकाते हैं। नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। कल नगर पालिका परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कई प्रस्ताव हैं। जैसा कि हमेशा यह सवाल उठते रहे कि नीमच की शहर की बेशकीमती ज़मीनों की बंदरबाट हो रही है और खेल स्टेडियम नहीं बनाए जा रहे, बहुत सारी गतिविधियां संचालित नहीं हो रही है, लेकिन जब ये प्रस्ताव परिषद में आते हैं तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। कल इसी बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ रहे हैं। क्या प्रस्ताव रहेंगे और कैसे पारित होंगे, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे बीच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा। जी मैडम, कल बैठक है तो क्या क्या प्रस्ताव आ रहे हैं? देखिए, बंगला नंबर 60 का जो प्रस्ताव है, और पहले जब हमने इसी प्रस्ताव को लाया था, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, वो नीमच पधारे। उन्होंने कहा कि जहाँ जाजू कन्या महाविद्यालय में जहाँ 2500 बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनके लिए एक अच्छा खेल मैदान अगर आप देते हैं तो वो एक अच्छी सौगात होगी। पर जब हम विषय लेकर आए तो परिषद में इन्हीं कुछ पार्षदों ने कांग्रेस के विरोध किया था कि इतनी बेशकीमती ज़मीन है, इसका बंदरबाट हो रहा है, क्यों ज़मीन दी जा रही है। और अब जब मुख्यमंत्री जी ने उसी के लिए 12 करोड़ की राशि स्वीकृत करी है कि बंगला नंबर 60 में जो नगर पालिका परिषद ने जो ज़मीन दी है उसमें वहाँ पर एक अच्छा सुंदर बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, तो आज ये इनके सुर बदल गए, इनकी बातें बदल गई। तो जैसा कि परिषद ने पहले जब उन्होंने आपत्ति ली थी, जिसका ये साफ दर्ज है प्रोसीडिंग में कि उनका विरोध दर्ज हुआ था कि बेटियों को खेल मैदान की जमीन नहीं दी जानी चाहिए, ये तो बेशकीमती जमीन है। तो आज आप देखिए, ये मतलब बच्चियों के खेल मैदान के लिए भी ये विरोधी हैं, ये महिला विरोधी हैं, ये विकास विरोधी लोग हैं। और ये जो कुछ पार्षद हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताते हैं कांग्रेस का, इनको ये सोचना चाहिए कि पूरा शहर इनकी जो ये कारनामे हैं, जो इनके झूठ है, वो सब साफ देख पा रहा है। जी, तो ये मतलब कि जो बंगला नंबर 60 में ही अपने गर्ल्स कॉलेज गर्ल्स स्कूल का वो बनेगा खेल ग्राउंड, जो गर्ल्स कॉलेज गर्ल्स स्कूल के पास में, ये तय हो गया है? जी, हमने वो ज़मीन दी थी। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है और जो हमारे माननीय विधायक जी, हमारे सांसद जी और मुख्यमंत्री जी, सब ने ये कहा था कि बेटियों के लिए एक बड़ा खेल मैदान अगर बनता है तो ये नीमच के लिए भी और पूरे जिले के लिए भी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात होगी कि बेटियों के लिए समर्पित एक खेल मैदान होगा, एक बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। तो विधायक जी के प्रयास भी रंग लाएं और नगर पालिका द्वारा हमारे भी ये प्रयास रहते हैं कि कोई भी बड़ी योजना अगर शहर में आती है तो हमें ये देखना चाहिए कि कितने लोगों का उससे हित हो रहा है। तो ये ज़मीनें जो हैं, ये जो झूठे इल्ज़ाम हैं, वो सारे के सारे इनके गलत साबित लगातार हो रहे हैं। और जो स्वीकृत करी है राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जब वो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने मुझे कहा था कि स्वाति जी आप ज़मीन दीजिए, हम बड़ा खेल मैदान बनाएंगे। और प्रभु की असीम कृपा हुई, वो मुख्यमंत्री बने और उनकी नीमच में आने के बाद पहली घोषणा यही थी कि जो जमीन नगर पालिका ने दी है वहां पर खेल मैदान बनेगा और उसके लिए पैसे स्वीकृत हुए हैं। साथ ही बंगला नंबर 60 में हमारी और भी योजनाएं हैं, जैसा कि वो एक बड़ी अच्छी भूमि है ताकि शहर के काम आ सके। एक ऐसे प्रस्ताव हम लेकर आए हैं फूड जोन का, उसमें भी आप देखिए फूड जोन बनेगा तो पूरे शहर के लोगों के लिए एक नई सौगात होगी। वहाँ पर मतलब वो पूरा एक हब बन जाएगा, मतलब फूड जोन और स्टेडियम और सारी चीजें वहाँ पर आसपास हो जाएंगी। हाँ जी, हमारी
चर्चा चल रही है। माननीय विधायक जी ने भी जैसा हमको पूरा, हम वहाँ पर गए थे ज़मीन देखने और उनका भी ऐसा कहना है कि वहाँ पर आप अच्छे प्रस्ताव लाइए तो कमर्शियल भी हम लोग प्रोजेक्ट लाएंगे वहाँ पर। बड़ी अच्छी दुकानें वहाँ पर बाहर बन सकती है। उसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हम फूड जोन बनाएंगे, उधर ही फिर हम लोगों का ये जो अपना बहुत ही अच्छा इंडोर स्टेडियम आ जाएगा, बेटियों का खेल मैदान। वहीं पे आगे जो ज़मीन है जो बीजेपी कार्यालय को भी दी गई है वो भी विधिवत दी गई है, उसका भी जो पैसा है वो नगर पालिका में राशि जमा होगी। तो आप देखिए जो भी काम हो रहे हैं नियम अनुसार हो रहे हैं, शहर के भले के लिए हो रहे हैं। जमीनों का जो झूठे इल्जाम थे नेता प्रतिपक्ष ने फिर ये आप कह रहे हैं स्टेडियम खेल मैदान लड़कियों के स्टेडियम के लिए हम जमीन उसको आरक्षित की, 11 करोड़ रुपए आ गए। इस पर भी नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे कि नहीं होना चाहिए। वही बात है, हंसी के पात्र बने हैं वो पूरे शहर के सामने, उनका झूठ सबके सामने आ गया कि परिषद में जिसके लिए आप विपक्ष में विरोध में वोट देते हैं कि जमीन नहीं दी जानी चाहिए बेटियों के लिए, स्टेडियम के लिए, आज बोल रहे हैं कि वहाँ स्टेडियम वहाँ नहीं वहाँ बनाना चाहिए। आपने वहाँ पीछे क्यों दिया, आगे देते ना। तो अब आप देखिए हंसी के पात्र हैं ये लोग और पूरा शहर को उनको जवाब देना चाहिए कि जिस के विरोध में आप खड़े थे और जिसके लिए आपने मना कर दिया था, आज जब पैसा स्वीकृत हो गया, योजना आज उनको दिख रहा है कि काम होते हुए दिख रहा है, तो बात उनके सुर बदल गए। तो इसलिए ये जो बिन पैंदे के लोटे हैं जो सिर्फ झूठे इल्जाम लगाते हैं, जो शहर में सिर्फ झूठी अफवाहें फैलाते हैं, जिनकी आज तक कोई एक बार भी सही सिद्ध नहीं हुई, वो लोग अगर शहर विकास में अवरोध बन रहे हैं तो पूरी शहर की जनता उनको देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम करती आई है, करती रहेगी। और बंगला नंबर 60 में भी सारी जो योजनाएं आएगी, चाहे वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आएगा, फूड जोन आएगा, बेटियों के लिए जो खेल स्टेडियम आएगा, वो जनहित में ही आ रहा है। और खेल मैदान जब बनते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं मौका मिलता है आगे बढ़ने का। ठीक, धन्यवाद। तो आपसे नगर पालिका अध्यक्ष जो कि हमसे चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि खेल स्टेडियम के लिए, खासतौर पे गर्ल्स खेल स्टेडियम के लिए बंगला नंबर 60 में जमीन आरक्षित कर दी गई है। वहाँ 11 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियम बनेगा। साथ ही फूड जोन का प्रस्ताव कल की बैठक में आ रहा है और एक नया नीमच उस क्षेत्र में नजर आएगा। नीमच टुडे के लिए राजा कुरेशी के साथ राकेश की रिपोर्ट।